भारत के रियल एस्टेट बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी डील होने को है। खबरें हैं कि देश के जाने माने रईस और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसी डील करने जा रहे हैं जो इससे पहले हुए सभी सौदों के सामने एक मील का पत्थर साबित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दरअसल सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन अपनी 88 प्रॉपर्टीज को अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को बेचना चाहती है। सूत्रों की माने तो इस डील की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये देश के इतिहास की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील होगी। दोस्तों, सहारा ग्रुप की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच को बताया कि दोनों कंपनियों के बीच एक टर्म शीट साइन हो गया और उसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा। सिब्बल ने यह भी बताया कि इस डील से मिलने वाला पैसा सहारा ग्रुप के बकाये को चुकाने के लिए काफी होगा। इस डील पर आगे जानकारी देते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अडानी ग्रुप सहारा की प्रॉपर्टीज को एक साथ खरीदना चाहता है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा। रोहतगी ने कोर्ट को यह भी बताया कि टर्म शीट सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी गई है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अडानी ग्रुप सहारा की 88 प्रॉपर्टीज के लिए कितनी रकम की पेशकश कर रहा है। बता दें कि सहारा ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज पूरे भारत में फैली हुई हैं। टर्म शीट से वाकिफ सूत्रों ने यह भी बताया कि ये डील 1 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की है, लेकिन उन्होंने सहारा और अडानी के बीच तय हुई रकम को बताने से इनकार कर दिया। इस बारे में एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट शेखर नफाड़े ने कोर्ट को बताया कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 2012 में सेबी सहारा खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया गया था। इसमें से अभी भी 9,481 करोड़ रुपए जमा करने हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सेबी सहारा खाते से निवेशकों का पैसा वापस दिलाने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सहारा और अडानी लैंड डील की सरकारी स्तर पर जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने उनकी इस बात को मानते हुए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को इस मामले में पक्षकार बनाने की मंजूरी दे दी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मंत्रालयों सेबी और एमिकस क्यूरी से 3 हफ्तों के अंदर सहारा और अडानी डील पर अपना जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने शेखर नफाड़े से प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाने और उनकी वर्तमान स्थिति बताने में भी मदद मांगी है। वहीं एमिकस क्यूरी ने कोर्ट में कहा कि सहारा को उन प्रॉपर्टीज की पहचान करनी चाहिए जिन पर किसी तीसरे पक्ष का हक बन गया। वहीं कपिल सिब्बल ने इस बारे में कहा कि कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में ग्रुप को पता नहीं था क्योंकि उन्हें कर्मचारियों द्वारा मैनेज किया जाता था। इसीलिए समझौते में 88 प्रॉपर्टीज और अन्य प्रॉपर्टीज का जिक्र है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे और प्रॉपर्टीज का पता चलेगा उन्हें भी इस डील में शामिल कर दिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इस पूरी डील से किसका क्या फायदा होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सेबी और एमिकस क्यूरी से जवाब मिलने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि प्रॉपर्टीज को एक साथ बेचा जाए या टुकड़ों में। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की है। ये डील अगर पूरी होती है तो ये भारत के रियल एस्टेट इतिहास की सबसे बड़ी डीलों में से एक होगी। इससे न केवल सहारा ग्रुप के बकाये चुकाने में मदद मिलेगी बल्कि अडानी ग्रुप के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में भी बड़ा इजाफा होगा। दोस्तों, आप इस डील को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।